नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आज जरूर से जरूर कर लीजिए। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के एपिसोड संख्या 4, ठीक है, यानी चौथे वीडियो की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पक्षांतर। जी हाँ, पक्षांतर कैसे किया जाता है, उसमें कैसे रूल होते हैं, ठीक है, इन सारी बातों के बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे पक्षांतर। पक्षांतर जैसे किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, एक दायां पक्ष, एक बायां पक्ष। तो देखिए, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं। दायां पक्ष, जिसको आप लोग कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड, और एक है बायां पक्ष, जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग आज जानेंगे पक्षांतर, ठीक है। पक्षांतर में हमें लिखा है किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष है दायां पक्ष, जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में राइट हैंड साइड, और एक पक्ष है बायां पक्ष, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब रह गई बात, हम लोग आज इसके बारे में क्यों पढ़ें। पढ़ने की बात यह है कि पक्षांतर हम लोग कैसे करेंगे किसी भी समीकरण का, और पक्षांतर करने पे, ठीक है, और किस जिसे पक्षांतर करेंगे LHS से अगर RHS में ले जाएंगे तो चिन्ह किस अवस्था में चला जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो कैसे क्या होता है, उन सारी बातों को आज हम एक एक करके जानेंगे। उससे पहले कि आप इसे जान लीजिए कि पक्षांतर किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, उसी को अंतर यानी इधर से उधर करने की प्रक्रिया को हम लोग पक्षांतर कहते हैं। जैसे दायां पक्ष और बायां पक्ष, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए। तो देखिए, अब हम लोग सीखते हैं पक्षांतर, और पक्षांतर करने पे हमारा जो है चिन्ह कैसे बदल जाता है वो सीखेंगे। तो देखिए, अब हमने लिखा है किसी संख्या के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर पक्षांतर कहलाता है, और संख्या व राशि का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, चाहे वो राशि का चिन्ह हो या संख्या का चिन्ह हो, वो आपस में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं इसके बारे में भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले कि आप लोग याद रखिएगा कि अगर इस साइड प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में पहले से है तो पक्षांतर करने पर वो प्लस में हो जाएगा। अगर इस साइड गुना में है यानी क्रॉस में है तो उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। उसके बाद अगर भाग में है तो उस साइड जाने पर वो गुना में हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, जब भी कोई संख्या और राशि का चिन्ह जो है अगर पक्षांतर करेंगे तो उसका विलोम हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर इधर घनमूल में है तो इधर घन हो जाएगा, इधर वर्गमूल में है तो उधर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिए, जब भी हम लोग पक्षांतर करेंगे ना तो हमारा संख्या और राशि का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो चलिए, अब हम पक्षांतर करके देखते हैं। कोई एक समीकरण लेते हैं। जैसे हमने समीकरण ले लिया 5x - 7 बराबर 2x + 17, ठीक है, 17 है, 17 है। अब हमें पूछेगा इसमें क्या x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पक्षांतर कर लेंगे, और जो भी बचेगा उसमें से x का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब इस संख्या को पक्षांतर करना हम चाह रहे हैं, तो इधर 5x - 7 है, इधर 2x + 17 है, तो इधर लिखते हैं 5x + 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने कहा था जब प्लस को पक्षांतर कीजिएगा बराबर को उस पार ले जाइएगा तो -7 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 2x को इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर
ये माइनस में 7 है, अगर माइनस उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस में है उस पर अब क्या बचा, प्लस 2x ले आए तो बचा 17, ठीक है। अब -7 इस पार चल जाएगा तो हो जाएगा +7, ठीक। 5x में से 2x को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 3x बचेगा। 3x बराबर 17 जोड़ 7 हो जाएगा 24 यानी 24। अब x बराबर क्या लिखेंगे, 24/3 बराबर 8। यही हमारा आंसर है। तो आप लोग देखिए पक्षांतर कैसे होता है। पक्षांतर का तात्पर्य है तब हम करते हैं जब समीकरण एक पक्ष से नहीं बनने वाला हो। LHS RHS दोनों से संबंध रख के बनना चाहिए और बनने वाला प्रक्रिया होना चाहिए, उस अवस्था में हम लोग पक्षांतर कहते हैं। ऐसे अधिकांशतः तौर पे पक्षांतर करने ही पड़ जाते हैं। तो आप लोग समझ गए, कोई भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और वही पक्ष को इधर से उधर करने की प्रक्रिया, दायां से बायां करने की प्रक्रिया पक्षांतर कहलाती है। और जब भी हम दायां से बायां करेंगे तो संख्या और राशि का जो मौजूदा चिन्ह है वो उस पक्ष में जाके बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस में था, इस पक्ष में आके माइनस में हो गया, यहाँ माइनस में था तो उस पक्ष में जाके प्लस में हो गया। तो ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग पक्षांतर कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ नया टॉपिक, ठीक है। नया टॉपिक हम लोग का रहेगा आरोही कर्म व अवरोही कर्म। अवरोही कर्म का मतलब होता है घटते कर्म और आरोही कर्म का मतलब होता है बढ़ते कर्म, जो आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये बेसिक मैथ का क्लास है इसलिए हम पूरे बातों को यहाँ बता ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अवरोही कर्म, ठीक है। अवरोही कर्म जिसको आप लोग कह सकते हैं घटते कर्म, घटते कर्म, और एक होता है आरोही कर्म जिसको आप लोग कह सकते हैं बढ़ते कर्म। ठीक है, तो चलिए अगर कोई प्रश्न आपको दे दे और कहा जाए इसे आप अवरोही क्रम में लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। सीधे सीधे हम लोग घटते क्रम में चले जाएंगे तो वो सजावट हो जाएगा अवरोही क्रम में। तो चलिए प्रश्न हमारा है 10, 9, ठीक है, उसके बाद है 11, 27, 35। अब हमें कहा जाए कि उपयुक्त प्रश्न को, यानी ये प्रश्न को आप हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कैसे है? अवरोही क्रम का मतलब हम लोग इतना ही जानेंगे, घटते क्रम, और आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ठीक है। तो चलिए इसमें घटते क्रम में जाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाले को लिखेंगे 35, फिर उससे कुछ छोटा तो 27, ठीक है, फिर इससे कुछ छोटा तो 27 से छोटा क्या है, 27 से छोटा यहाँ पे 11 मौजूद है, फिर उससे छोटा 10, ठीक है, और अंत में क्या हो जाएगा 9। अब ये जो था प्रश्न ये सुव्यवस्थित हो गया अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा, यानी ये घटते क्रम में चला गया है तो अवरोही क्रम हो गई। अब हम लोग बढ़ते क्रम में जाएंगे तो आरोही क्रम में जाएंगे। तो अब हम लोग आरोही क्रम के बारे में जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए 5, 4, 6, 8, 12, 17, 21। तो अब चलिए इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा कौन है वो देखते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे है 4, उसके बाद क्या है 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर क्या है, फिर 12 है, और फिर 17 है, फिर 21 है। ये हम लोग का हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम।
पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 17, फिर 21। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हुआ आरोही क्रम व अवरोही क्रम। अब हम लोग जानेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न जानेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के भिन्न के जोड़, और दशमलव में कैसे जोड़ होता है, कैसे घटाव होते हैं, कैसे गुना होते हैं। सारी बातों को क्लियर करते हुए आज हमारा जो बेसिक मैथ का अंतिम एपिसोड होगा। तो उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए हमने लिखा है ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए 0.2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे, क्योंकि इसका हर 10 के घात में है, यानी दशमलव के बाद एक अंक हो तो एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अगर रहेगा 0.200 तो हम लोग लिखेंगे 2 के नीचे 100। ठीक है, तो आपने देख लिया हमने क्या कहा, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दशमलव की जोड़ के बारे में। जैसे आपको कोई संख्या दे दे 7.705 और प्लस 25.03 प्लस 0.007, अगर कहे इसे हम लोग आप ऐड करके दिखलाइए तो कैसे कीजिएगा। कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के प्रश्न में दुविधा में फंस जाते हैं, जैसे तैसे जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, जब दशमलव का जोड़ आए ना तो सभी अंकों का दशमलव एक समान रूप में होना चाहिए। इसे जोड़ने की क्या प्रक्रिया है अब भी सीख लीजिए। सबसे पहले ऊपर में लिखा है 7.705, उसको लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे दशमलव वहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 25, दशमलव यहीं रह जाएगा 03। अब कहिएगा पीछे कुछ नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कोई भी संख्या जब दशमलव के रूप में हो तो उसके दाहिने ओर कितना भी जीरो क्यों ना हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम एक जीरो यहाँ 5 के सामने डाल देते हैं 3 के बाद, ये अपने मन से डाले, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने या घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब अगला है 0.007, तो 0.007 है तो पॉइंट तो यही है, ठीक है, और 007। अब आप इसे जोड़ सकते हैं, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 3 1 4, 7 को साथ ही लिखेंगे और दशमलव और 25 7 32, यानी 32.742। तो आपने देखा कितना आसान विधि है दशमलव का जोड़ना। एक बात को हर हमेशा याद रखिए, जब भी दशमलव का जोड़ आए ना, दशमलव सबको एक सिद्ध में रखिए, एक समान अवस्था में रखिए। उसके बाद इधर अगर आपका कोई अंक घट रहा है तो उसमें जीरो डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग सीखे कि जब भी ऐसे भिन्न जिसके हर 10 के घात के रूप में हो तो उसे हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न में भिन्न का जोड़ यानी दशमलव का जोड़ हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब दशमलव का घटाव गुना भाग भी सीख लेते हैं, तो इससे पहले कि आप इसे जोड़ को नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग दशमलव के घटाव को देख लेते हैं। जैसे इस संख्या दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले नीचे लिखेंगे 30.70003। उसके बाद क्या है, 7 के बाद दशमलव है तो दशमलव डालेंगे, एक अंक पहले है 7। अब क्या है 0109, और ये क्या है घटाव है, घटा लीजिए। 13 में से 9 गया, बचा 4, यहाँ 9 तो 9 ही हो जाएगा, यहाँ 9 में 1 गया 8 और 7 हो जाएगा 6 दशमलव। उसके बाद 30 में से आप 7 को घटाइएगा तो 30 प्राप्त होगा 23। तो आपने देख लिया कितना आसान है। सिर्फ आप लोग याद रखिएगा कि दशमलव के सामने ही दशमलव हमें आना चाहिए, और इधर दाहिनी संख्या दाहिनी तरफ अगर कुछ भी नहीं है तो 0 डाल देंगे। अब दशमलव का अगर गुना आपसे पूछ दे, कोई पूछे 2 का गुना 3 के साथ कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 3 6 दशमलव सहित 6 भी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये दशमलव का गुना।
अगर आपको पूछ दे कि 0.25 का गुना 0.2 से कीजिए तो आप लोग क्या लिखिएगा 0.50, लेकिन ये वास्तव में गलत है, 50 नहीं होंगे। देखिए यहाँ 2 और यहाँ एक 3 टर्म्स है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, नहीं कुछ है तो शून्य लगा दीजिए। अब आपको कहेंगे कि दशमलव का भाग, तो भाग भी देख ही लीजिए। अगर भाग की बात करें तो 0.0025 अगर आ जाए और नीचे में आ जाए 0.005, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, जीरो से जीरो भी खत्म हो गया, तो बराबर क्या बचा 5। तो वैसे ही पूरा बिल्कुल इजी है दशमलव के जोड़, घटाव, गुना व भाग। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।